Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today we are going to discuss about our chapter number 1, class 10th physics, which is the simple harmonic motion. So in our previous lecture we have learned about what is the simple harmonic motion, what are the waves and how the waves are created and which types of the waves are created. So here we discuss in this lecture about an apparatus which is used for the observation of the waves, which name as the ripple tank. So a ripple tank is the device to produce water waves to study their characteristics. हम किसी भी वाटर वेव्स की स्टडी को वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इसको अपरेटस को यूज़ करते हैं. दिस अपरेटस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग. अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? अ रेक्टेंगुलर ट्रे है हैविंग ग्लास बॉटम. एक रेक्टेंगुलर ट्रे पर ये मुश्तमिल है जिसका ग्लास बॉटम होगा. प्लेस किया है इसे हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ टेबल के, और वेव्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर. इसमें जो है वो वाइब्रेटर की वजह से हेल्प जो है उसके थ्रू हेल्प वाइब्रेशंस क्रिएट की जाएंगी जो कि वेव क्रिएट करेंगी. अब देखें पावर सप्लाई है. इसके बाद नीचे देखें आपको ये जो है वुड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. ये वाइब्रेटर है, इसके ऊपर लैंप लगा है ताकि हमारे पास इमेज बन सके. और शेलवर टैंक ऑफ वाटर है, ऑसिलेटिंग पैडल है यहाँ पे. तो ये इसकी जो है वो बेसिक कंस्ट्रक्शन है. अब देखें फर्स्ट इसका कंपोनेंट जो बेसिकली वर्क कर रहा है वो वाइब्रेटर है. अ वाइब्रेटर इज़ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स्ड ऑन अ वुडन प्लेट ओवर द ट्रे सच दैट इट्स लोअर सरफेस इज़ जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ वाटर. सिर्फ इस तरह से ये अटैच है कि इसकी सिर्फ जो लोअर सरफेस है वो सिर्फ टच कर रही है वाटर को, उसके अंदर मौजूद नहीं है. ऑन setting this vibrator on, this wooden plate start vibrating to generate water wave consisting of straight wave fronts. ठीक है, जैसे ही आप इस वाइब्रेटर को ऑन करेंगे तो ये जो वुडन प्लेट इसकी थी वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से वाटर की सरफेस के ऊपर वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ हंग ओवर द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑन पेपर और स्क्रीन. क्रस्ट एंड ट्रफ आर अपेयर्स एज लाइट एंड डार्क लाइन्स. ठीक है, क्रस्ट जो है वो लाइट लाइंस में होगी और ट्रफ जो है वो डार्क लाइंस में होंगे. सो जिस तरह ये देखें आपको इसके ऊपर इमेज नज़र आ रहा है, कुछ लाइट सरफेसेस हैं, कुछ डार्क सरफेसेस हैं. ये क्रस्ट एंड ट्रफ को शो कर रहे हैं. सो देयर इज़ आल्सो द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन. प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक. द वाटर वेव विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर. इफ़ द बैरियर इज़ प्लेस्ड एट एन एबल ऑफ द वेव्स फ्रंट, द रिफ्लेक्टेड वेव्स कैन बी सीन टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्ट होकर इससे टकरा कर वापस आना शुरू हो जाएंगी. अब क्या होगा? मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव अलॉन्ग द नॉर्मल विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव. जिस वेव से ये मूव कर रही हैं उसी वेव से ये टकरा कर, जिस स्ट्रेंथ से वेव मूव कर रही हैं उसी स्ट्रेंथ से टकरा कर वापस आ रही हैं. सो हम रिफ्लेक्शन को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? व्हेन द वेव मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दे बाउंस बैक इनटू देयर फर्स्ट मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जब वेव मूव कर रही है किसी मीडियम से और टकरा कर उसी स्ट्रेंथ से वापस आ रही हैं किसी एंगल के ऊपर, और उसका जाने का एंगल और वापस आने का एंगल जो है वो बराबर होगा, तो वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा. अब देखें आपको अबव ए पिक्चर में भी इंसिडेंट वेव नज़र आ रही है. ये वेव यहाँ से मूव कर रही हैं, ऊपर से टकरा कर ये वापस किसी एंगल पर आ जाएंगी और ये हमारे पास बी में रिफ्लेक्शन अकर हो रही है. सो द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर इज़ डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर. इफ़ अ ब्लॉक इज़ सबमर्ज्ड इन द रिपल टैंक, अगर एक ब्लॉक को हम दरमियान में रख दें, द डेप्थ ऑफ वाटर इज़ द टैंक विल बी शैल्वर ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर. ठीक है, जब हम एक ब्लॉक को रखते हैं तो उसके अंदर पानी गहरा हो जाएगा. व्हेन वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ शैल्वर वाटर देयर वेवलेंथ डिक्रीजेस. जैसे ही वाटर की वेव्स गहरे पानी में एंटर होंगी तो वो उसकी जो वेव्स हैं, वेवलेंथ जो है, उसकी वेवलेंथ जो मूवमेंट की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी. बट इट्स फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाटर रिमेन सेम इज़ नॉट पार्ट ऑफ द वाटर बिकॉज इट इज़ इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर. लेकिन इसकी वेवलेंथ फ्रिक्वेंसीज वही रहेगी क्योंकि वो वाइब्रेटर की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है. फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट सच दैट द बाउंड्री
बाउंड्री बिटवीन डीप एंड द शेल्वर वाटर इज़ एट द सेम एंगल ऑफ द वेव फ्रंट। अब बाहर पानी उस ब्लॉक के और अंदर वाला पानी जो है वो एक ही एंगल पर है। नाउ वी विल ऑब्जर्व डैट in addition to change in wavelength the wave changes their direction of propagation as well। जैसे ही वेवलेंथ जो हैं वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देंगी, ऑब्वियसली आपने जो ब्लॉक के अंदर पानी है उसकी वेवलेंथ और होगी तो उसकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन, उसकी फैलाव का डायरेक्शन भी चेंज होगा। नाउ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज़ ऑलवेज नॉर्मल मतलब कि ये नॉर्मल कंडीशन में ही होंगे। नोट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू वेव फ्रंट। दिस चेंज फ्रॉम डीप वाटर टू शैल्वर वन इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मतलब कि ये जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है हल्के पानी से गहरे पानी की तरफ, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कहते हैं। सो स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन क्या होगी? रिफ्रैक्शन व्हेन द वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर टू सेकंड मीडियम एट सम एंगल इट डायरेक्शन इज ऑफ ट्रैवल इज चेंज। ठीक है, जैसे ही जो है वो पानी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है, गहरे पानी से हल्की जगह पे मूव करता है, तो उसकी चेंज डायरेक्शन जो है उसके मूव करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे देखिए ऊपर वाली साइड पे आपको शेल्वर वाटर लैम्बडा 2 नज़र आ रहा है और वेलोसिटी 2 नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस आपस में कम है, उसकी वेवलेंथ जो है आपस में एक मूवमेंट और दूसरी मूवमेंट में फासला कम है। लेकिन जैसे ही वेव फ्रंट क्रिएट होगी, नीचे डीप वाटर आ रहा है, उसके एक वेवलेंथ और दूसरी वेवलेंथ में फासला ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। सो डिफ्रैक्शन क्या है? नाउ वी कैन ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। वी प्लेस हेयर टू ऑब्स्टेकल एज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू इक्वल वाटर वेव्स। अब हमने दो ऑब्स्टेकल, दो रुकावटें रखी हैं। ऑब्स्टेकल कहते हैं किसी भी रुकावट को उस पानी के अंदर। आफ्टर पासिंग इट वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन एंड फॉर्म सेमी सर्कल। अब जैसे इनसे टकरा कर वेव बाहर की तरफ मूव करेंगी और वो सेमी सर्कल की फॉर्म में आधा सर्कल बनाएंगी और हर डायरेक्शन में मूव करेंगी। सेम कैन बी सीन बाय प्लेसिंग लार्ज ऑब्स्टेकल। और इसी चीज़ को हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर जो है वो स्मॉल ऑब्स्टेकल की जगह पे लार्ज ऑब्स्टेकल रखें कि जैसे ऑब्स्टेकल से मूव बाहर की तरफ करेगी तो हमारे पास जो है वो सर्कल बनेगा। अब देखें ए साइड पे आपके पास जो है वो लार्ज ऑब्स्टेकल रखे हुए हैं। लार्ज ऑब्स्टेकल की वजह से देखें हमारे पास जो सर्कल बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। लेकिन जैसे ही बी पिक्चर में देखें, बी पिक्चर में आपके पास जो बी पॉइंट शो किया गया है, यहाँ पे देखें आपके पास स्मॉल सर्कल बन रहे हैं, या हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि ये सेमी सर्कल बन रहे हैं। तो ऐसे ही है कि जब भी हमने इसको स्टडी कर रहे हैं, हम लोग जब इसको स्टडी करते हैं तो हमने यहाँ पे ऑब्स्टेकल रखा है। जैसे ही ऑब्स्टेकल से ये टकरा कर वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा तो ए डायरेक्शन में स्मॉल ऑब्स्टेकल है, मतलब कि फ़ासला ज़्यादा है तो बड़ा सर्कल बनेगा, और बी में छोटा सर्कल बनेगा।